निर्मलता, ये मलिन है, ये मल है। अगर आपको भजन मार्ग में चलना है तो इसीलिए है कि सहसा किसी के मुख की तरफ मत देखो, नीचे देखो। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। इंद्रियां बहुत बलवान, बलवान इंद्रिय गमो विद्वानम अपि कर्षति। भगवान व्यास देव जी ने इस श्लोक के ऊपर अर्धाले में लिखा कि अकेले में माता के पास, बहन के पास, बेटी के पास भी एकांत में बहुत देर नहीं रहना चाहिए। तो जैमिनी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा प्रभु ये बात तो समझ में नहीं आई कि विद्वान है, शास्त्र ज्ञानी है, फिर भी वो अपनी माता बहन के पास बहुत देर एकांत न रहने तो बलवान इंद्रिय ग्रमो विद्वान अपि कर्षति, विद्वान को कैसे खींच सकती है। अब जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान है वेद के, और शिष्य तो शिष्य ही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के। व्यास देव जी ने कहा कुछ दिन के लिए हमें बद्री नारायण जाना है, आप इस आश्रम को संभालिए, आप श्रेष्ठ हैं, और फिर आकर मैं उत्तर दूंगा। वो समझ ही नहीं पाए। शाम के गंगा स्नान करके सब संध्या वंदन करके लौट रहे थे, हल्की सी बदरिया छाई, रिमझिम पानी होने लगा, और नौ किशोर अवस्था और पैरों में नूपुर बंधे हुए छम छम करते हुए सामने आ गए। चरणों को देखा, इतने सुंदर श्याम वर्ण चरण। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी भी श्याम वर्ण के ही। आवाज, मेरी रक्षा करो, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूं, अगर आज रात्रि आपके यहां रुक गई तो सुबह मैं अपने नियत स्थान को पहुंच जाऊंगी, नहीं तो आप समझते हैं स्त्री शरीर है, कोई बाधा हो सकती है। नहीं नहीं, गुरु जी है नहीं, और सब ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहां स्त्री का प्रवेश नहीं। अरे इस समय मैं शरणागत हूं, शरणागत के लिए स्त्री पुरुष या पशु पक्षी नहीं देखा जाता, जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा की जाती है। अब भगवान व्यासदेव जी से बढ़कर ज्ञानी कौन होगा। हाँ ये बात तो है, शरणागत की रक्षा तो हम एक कुटिया दे सकते हैं, और रात्रि में तुम्हें कुटिया नहीं खोलनी। मेरा नाम जैमिनी है, मैं भी आदेश करूं तो भी नहीं, यहाँ का मैं प्रभारी हूं। यहाँ की मुझे पूरी सुरक्षा दी गई है कि हर ब्रह्मचारी की सुरक्षा करते हुए मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी का आदेश है, इसलिए मैं भी आकर रात्रि में कहूं तो तुम कुटिया मत खोलना। वो जैसी आज्ञा महाराज, बस हमें तो शरण मिल जाए रात्रि भर की, और छम छमा के आगे। चरणों को ही देखा था। कौन सी कुटिया है महाराज जी। अब उस कुटिया में जब अंदर से बंद कर ली तब आप आए, और संध्या वंदन के बाद तो जब गुरु जी का ध्यान करके भगवत ध्यान में लगे तो वही नूपुर, वही छमछमाहट, बार बार आवाज काटना चाहे पर वो आवाज कटे ही ना। बोले बाद में ध्यान करेंगे, पहले पूछते हैं कि तुम आई कहां से हो रात्रि में, अभी तक तो पूछा ही नहीं, और नाम क्या है तुम्हारा, और तुम यहां फंस कैसे गई जंगल में। अब जो है वो दूसरी बात हो गई। गए और उनका कि दरवाजा खोलिए, उनका नहीं दरवाजा नहीं खुलेगा, जैमिनी ऋषि का आदेश है। बोले मैं जैमिनी बोल रहा हूं। बोले नहीं नहीं, उन्होंने कहा था मैं भी कहूं तो मत खोलना। तो अब वहां कोई लिंटर तो पड़ा नहीं था, बहुत बहुत फूस की झोपड़ियां, खपरेला होते थे, मिट्टी की दीवार, बांस की फंटी, उसके ऊपर खपरेला, खपरेला हटाया, बांस की फंटी हटाई, नीचे पूरी। जो रूप देखा ऐसा श्यामता, कोटि कोटि कंदर्प को भी मर्दन करने वाला वो रूप, नौ किशोर अवस्था, विशाल नेत्र, कपोल चमक रहे नील कमल के समान। ऐसे लंबी सांस ली, हक से हो गया वैसा रूप। भगवान है श्री कृष्ण द्वैपायन, भगवान के अवतार है। कैसे आगमन, ढेर हो गए महाराज। कैसे आगमन हुआ, ढेर का मतलब सब इंद्रियां, मन बुद्धि सब आसक्त हो गई उसी। हम बहुत ज्यादा तो प्रश्न नहीं करेंगे, बस एक ही प्रश्न करेंगे। अब सब भूल गए। क्या तुम मुझे वरण कर सकती हो। आप जैसा ऋषि बोले तो प्राण अर्पित है महाराज। 3 थप्पड़ मारे। ये कौन सी परीक्षा है। और जब देखा तो दाढ़ी, अरे गुरुदेव। बोले बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान व पिकर सती। बोले हाँ गुरुदेव, विद्वान व पिकर सती, विद्वान को भी खींच सकती है। नारी नयन सर जाहि न। कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जो भगवान मानता है वो ऐसा है। ये भगवान है, बस इतना। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया
देवता और असुर जब समुद्र मंथन किए, तो जब समुद्र मंथन से अमृत आखिरी में निकला तो असुर लेके भाग गए। तो देवताओं के ओठ सूख गए कि प्रभु इनके हाथ से अब हमें मिलने वाला। बोले नहीं, बिना झगड़े के, बिना परिश्रम के अपने आप अमृत दे देंगे। बोले प्रभु ऐसे कैसे दे सकते हैं? आप सारंग धनुष धारण करें तो भी भय से नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हिम्मती देते हैं, सारंग से नहीं देंगे। नहीं, ये हमारे नेत्र बाण से बिंध कर अपने आप अमृत कलश देंगे। एक सेकंड लगा, वो मोहिनी रूप छम छम करते हुए भगवान, देवता मुस्कुरा दे। किसी को भी देवता को मोहित नहीं किए मोहिनी भगवान। क्यों? क्योंकि उनको पता है हरि है, ये हरि है। समझ रहे हो ना? एक भी देवता लुभायमान नहीं हुआ क्योंकि पता है हरि है। और दैत्यों की तरफ जे ही गए, इतनी सुंदर तो आज तक देखा ही नहीं था किसी को, कोई है ही नहीं सुंदर। ब्रह्मा ऐसी बना ही नहीं सकते, ब्रह्मा नहीं बना, एक से एक सुंदर है ब्रह्मा की बनाई हुई। ब्रह्मलोक में ऐसी अप्सरा कि तिल भर देख ले तो मुनिजन मूर्छित हो जाती, तिलोत्तमा आदि। और स्वर्ग में तो भीड़ लगी हुई अप्सराओं की। भगवान को देख करके अमृत कलश हाथ में भूल गए। तब कहा देखो भाइयों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अमृत कलश सुंदरी को दे देते हैं और ये जिनको जिनको पिलाएंगे हम राजी। भगवान ने कहा तो हमको क्या समझते हो? अरे हम छलिया हैं, हम किसी की नहीं होती। अरे बोले तुम कुछ भी, और इतना कह के ना कि हम छलिया हैं किसी की नहीं, तो ऐसा मुस्कुरा दिया, तिरछी कटाक्ष मारी, मानो ये ले अमृत कलश। बूंद नहीं पिलाया दैत्य, सब देवताओं को पिला। लेकिन एक भी देवता मोहिनी भगवान से मोहित हुआ हो तो हमें बताना। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान है जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है। उसके हृदय को कभी भी कोई भी सुंदरता नहीं वेद सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी जी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा कि स्वयं मोहिनी अवतार भगवान भी राधा दासी उपासक के हृदय को मोहित नहीं कर सकते। ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में तो है ही नहीं। जिनकी दासियों की सुंदरता को देखकर सुंदरता की समुद्र लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाए, वो श्री किशोरी जो है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। हरि बहुत करुणा है। जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है। उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधु। फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हों तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका हो, और चौथा सम्मे भगवान का भाव। अब निकलो जगत मंगल के लिए, कहीं कुछ बाधा ही नहीं। जब बहुत प्रियता जन समुदाय से स्वीकार कर ली जाती तो उनमें कुछ खास जन हो जाते हैं, और विवेकी वही है कि पूरा जीवन निकल जाए ना कोई खास ना खवास, सब खास कोई खास नहीं। हमारी केवल एक वृत्ति भगवदाकार, हमारे प्रभु, दूसरा कोई ये पर्सनल है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। श्री ठाकुर जी के सिवा, लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और पूरे संसार से व्यवहार करे कहीं नहीं फंसेगा, और जहां दूसरों कोई मेरा खास वही मार देगा, वही गिरा देगा। पूरे जीवन का संतों का अनुभव होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन, बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा और उच्च पद में विराजमान हो तो भी विरक्त को एक जगह से कई दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। बृहस्पति के समान
5 घरों से, या अचानक कोई भाई एक दिन दे दिया, वो भी निषेध है पर आप ले, एक दिन चलो पा लिया ठीक है, दोबारा 2-4 महीने बाद कभी ऐसा निमंत्रण, सिद्ध पुरुष पर कोई अंकुश नहीं है, ये साधक की बात है। क्योंकि पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जब वयोवृद्ध हो गए तो एक गृहस्थ अपने घर ले गए, पिता की तरह उनका दुलार आजीवन, जो भी 2-4-6 वर्ष शरीर रहा, जो परिपक्व महाअवस्था को प्राप्त है, कोई सेवा करे कोई कुछ करे, कोई 95 वर्ष की अवस्था और ब्रह्माकार वृत्ति, तो धन्य है वो गृहस्थ जो उनकी से गंगा किनारे रहते थे, आखिरी में उठा लिया। कह रहे विना स्वात्मा रामेश्वरम हरिम मुग्धस त्रिभुवने, चैलेंज है त्रिभुवने, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको ये माया विघ्न ना डाल दे, एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण में, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप कर, विना स्वात्मा रामेश्वर हरि मुग्धस त्रिभुवने, युवत्या भावैको वत् सुरवरो वा मुनिवरः, चाहे देव श्रेष्ठ हो या मुनि श्रेष्ठ हो, मुनिवरः युवत्या भावै, भगवान की मोहिनी माया जब मोहित करने के ठान ले तो चाहे सुरवरो देवताओं में श्रेष्ठ हो या मुनिवरो मुनियों में श्रेष्ठ हो, वो मोहित कर लेगी ही, बचाना